आप सोचिए आपको एक बाइक मिलती है जो दो अलग अलग फ्यूल्स पे चल सकती है, पेट्रोल भी और अगर आप चाहे तो ऑलमोस्ट प्योर इथेनॉल भी। साउंड्स फ्यूचरिस्टिक राइट? गवर्नमेंट भी यही चाहती है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, इथेनॉल बेंडिंग, एनर्जी इंडिपेंडेंस, सब कुछ। लेकिन ऑटो कार इंडिया ने एक टेस्ट किया है, उसका रिजल्ट देखकर आपका पूरा मैथ हिल जाएगा, क्योंकि जिस चीज को हम फ्यूल ऑफ फ्यूचर कह रहे हैं वो आज के प्राइस पे पैसा वसूल नहीं है। चलिए समझते हैं कैसे। तो ऑटो कार की टीम खड़ी है इंडिया के पहले E85 पेट्रोल पंप के सामने और उनके साथ है सुजुकी जिक्सर SF250 फ्लेक्स फ्यूल। ये मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही लिमिटेड फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स में से एक। अब इन्होंने क्या किया, 2 दिन तक सेम 80 किलोमीटर के रूट, सेम टाइम ऑफ डे, ताकि ट्रैफिक कंडीशंस बराबर रहे। और एक बार बाइक को E85 पे चलाया, दूसरी बार E20 पे चलाया। ये कंट्रोल टेस्ट है, रैंडम गेसवर्क नहीं है ये। अब रिजल्ट सुनिए आप। E85 पेट्रोल पे माइलेज मिला 28.8 किलोमीटर पर लीटर, E20 पे माइलेज मिला 38.1 किलोमीटर, यानी E85 पे एफिशिएंसी 24.4% कम है E20 के कंपैरिजन में। ये एक्सपेक्टेड भी है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, तो सेम रेंज के लिए आपको ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ता है। ये कोई नया फैक्ट नहीं है, ये बेसिक केमिस्ट्री है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है प्राइस का। आज के डेट में E85 का प्राइस है 82.12 पर लीटर और E20 प्राइस है 102.12 पर लीटर। न्यू दिल्ली डिफरेंस सिर्फ 19.6% का। अब यहाँ आप रुक के सोचिए, अगर E85 सिर्फ 19.6% सस्ता है लेकिन वो 24.4 कम माइलेज देता है पर किलोमीटर, कॉस्ट का कैलकुलेशन क्या बोलोगे आप? सीधा सा मैक्स है, E85 चलाना एक्चुअली महंगा पड़ रहा है E20 के मुकाबले। आप कम पैसे का फ्यूल डाल रहे हो लेकिन उसका इतना कम माइलेज मिल रहा है कि नेट टू नेट आपकी जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है। और अब सबसे मजेदार बात, ये फ्लेक्स फ्यूल वर्जन जो आपको ये प्रिविलेज देता है कि पैसे ज्यादा खर्च करने का, इसकी ऑन रोड प्राइस भी नॉर्मल E20 जिक्सर SF250 से रफली 5% ज्यादा है। तो थोड़ा रिकैप करते हैं। बाइक खरीदने में ज्यादा पैसा, फ्यूल डालने में ज्यादा पैसा पर किलोमीटर बेसिस पे, और बदले में मिलता है कम माइलेज। ये तो वो डील हुई जहाँ कस्टमर तीन तरफ से नुकसान में है। ऑनेस्टली अगर आप इस डेटा को देखें तो कोई भी रैशनल बायर अभी के टाइम पे ये फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स क्यों लेगा, ये समझ नहीं आता। अब देखिए, गवर्नमेंट की नीयत गलत नहीं है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का पूरा प्रोग्राम E20 तक पहुंचना, शुगर केन और ग्रेन बेस्ड इथेनॉल का यूज बढ़ाना है। ये इंपोर्ट बिल कम करना है और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए है। मैक्रो लेवल पे ये सेंस भी बनता है। लेकिन जब आती है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की, जहां कंज्यूमर को चॉइस दी जा रही है E85 यूज करने की, वहां प्राइसिंग पॉलिसी अभी तक कंज्यूमर के फायदे को अलाइन नहीं कर पाई है। जब तक E85 का प्राइस इतना कम नहीं हो कि वो 24-25% एफिशिएंसी लॉस को कवर कर सके, तब तक फ्लेक्स फ्यूल एक पेपर पे अच्छे लगने वाली कॉन्सेप्ट ही रहेगी, रियल वर्ल्ड में नहीं। ब्राजील जैसे एग्जांपल्स देखिए, वहां E85 फ्यूल इतना सस्ता मिल रहा है कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जेन्युइनली इकोनॉमिकल ऑप्शन बन जाते हैं। इंडिया अभी उस पॉइंट से दूर है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप फ्लेक्स फ्यूल बाइक लेने की सोच रहे हो, सिर्फ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या फ्यूचर प्रूफ सोच के, तो जेन्युइनली चॉइस आपकी ही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पैसे बचेंगे, तो अभी के नंबर्स के हिसाब से नहीं बचने वाले। जब तक E85 की प्राइसिंग स्ट्रक्चर नहीं बदलेगी, एक नीश आइडियलिस्टिक चॉइस ही रहेगी, मास मार्केट इकोनॉमिकल ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। क्या गवर्नमेंट को E85 पर एक्स्ट्रा सब्सिडी देनी चाहिए ताकि ये जेन्युइनली वायबल बने? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।